आज की वीडियो के बाद मुझे गालियां पड़ने वाली हैं क्योंकि आज मैं WWE के एक बहुत बड़े नाम के बारे में बोलने वाला हूं। मैं ये नहीं कहूंगा कि वह खराब रेसलर था, मैं ये कहूंगा कि वह एक अनसेफ रेसलर था। आप चाहें तो अभी वीडियो बंद कर सकते हैं, लेकिन वीडियो को आखिर तक देखने के बाद आप खुद तय करना मुझे गाली देनी है या नहीं। आज जब भी उस रेसलर का नाम लिया जाता है, लोग कहते हैं पावर हाउस, मॉन्स्टर, डोमिनेंट, लेजेंड। उसकी एंट्री होती थी तो पूरा एरिना हिल जाता था, भीड़ खड़ी हो जाती थी। उसका स्पीयर, उसका जैकहैमर, सब कुछ ऐसा लगता था जैसे कोई असली लड़ाई चल रही हो। लेकिन रेसलिंग असली लड़ाई नहीं होती। रेसलिंग भरोसे का खेल होता है। दो लोग मिलकर एक कहानी सुनाते हैं जहां ताकत दिखानी होती है लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। यहीं से असली सवाल पैदा होता है। सवाल ये नहीं कि वह मशहूर था या नहीं, सवाल ये है कि क्या उसके साथ रिंग में उतरना सेफ था। क्योंकि एक खराब रेसलर वो होता है जिसे काम नहीं आता, लेकिन एक अनसेफ रेसलर वो होता है जिसके साथ काम करते हुए आपके करियर पर खतरा आ जाए। और ऐसे ही उन्होंने कई रेसलर्स जैसे ब्रेट हार्ट, चार्ल्स रॉबिन्सन का करियर भी खत्म किया है। वह खराब रेसलर नहीं है पर सेफ रेसलर भी नहीं है। वह ज्यादा लंबा मैचेस नहीं खेल सकते, क्योंकि अगर वह ज्यादा लंबा मैचेस खेलेंगे तो वह दूसरों को इंजर्ड या खुद को भी कर लेंगे। यानी उसकी सबसे बड़ी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। वो ताकत को कंट्रोल करने की बजाय उस पर भरोसा करने लगा। हर मूव में 100% ताकत, हर टक्कर में पूरा वजन, हर स्पीयर ऐसा जैसे सामने वाला इंसान नहीं कोई दीवार हो। समस्या ये है कि रेसलिंग में दीवारें नहीं होती, इंसान होते हैं। और इंसान की एक हड्डी, एक गर्दन, एक गलत एंगल पूरा करियर बदल सकता है। इसीलिए जब कुछ रेसलर्स उसके साथ रिंग में उतरे तो चीजें सिर्फ मैच तक सीमित नहीं रही। कुछ छोटें ऐसी थीं जिनका असर सालों तक रहा। कुछ रेसलर्स दोबारा वैसे कभी खड़े नहीं हो पाए जैसे पहले खड़े होते थे। सबसे दर्दनाक उदाहरण वो है जहां एक महान रेसलर का करियर धीरे धीरे खत्म हो गया। एक मूव, एक सेकंड की लापरवाही और जिंदगी भर की कीमत। खुद उस रेसलर ने कहा कि वो पल उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। अब कुछ लोग कहेंगे गलती किसी से भी हो सकती है। हाँ, हो सकती है, लेकिन जब ऐसी बातें बार बार हों, जब अलग अलग लोग घायल हों, जब पैटर्न दिखने लगे तो उसे इत्तेफाक नहीं कहते। और मजे की बात यह है कि वह खुद भी बार बार घायल होते रहे। उसका शरीर भी उसकी ही स्टाइल को झेल नहीं पाए, क्योंकि जब आप हर बार सीमा पार करते हो तो एक दिन शरीर जवाब दे देता है। बैक स्टेज में भी ये बात किसी से छुपी नहीं थी। उसके मैच छोटे रखे गए, उसे चुनिंदा रेसलर्स के सामने रखा गया, नए टैलेंट को उससे दूर रखा गया। ये नफरत की वजह से नहीं था, ये डर की वजह से था। लेकिन फिर भी वो लेजेंड क्यों बने रहे? क्योंकि वो पैसा लाते थे, क्योंकि भीड़ उसे देखना चाहती थी, क्योंकि उसकी मौजूदगी से शो बड़ा लगता था। बिजनेस में कई बार सेफ्टी से ज्यादा रेटिंग देखी जाती है। तो आज मैं ये नहीं कह रहा कि वो आदमी खराब रेसलर थे। मैं ये भी नहीं कह रहा कि उसने जानबूझकर किसी को नुकसान पहुंचाया। लेकिन सच ये है कि उनका रेसलिंग स्टाइल खतरनाक था। और यही वजह है कि बहुत से रेसलर्स आज भी उनके नाम से असहज महसूस करते हैं। अगर आप लोग यहाँ तक रुके हुए हो तो फैसला आपका है। अगर आपको लगता है कि पावर ही सब कुछ है तो शायद आप मुझसे नफरत करेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि रेसलिंग में सेफ्टी भी उतनी ही जरूरी है जितनी ताकत, तो शायद आप समझेंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपसे नए वीडियो के साथ। आखिर तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद।